everyone, welcome to Golu Moral Tunes. चंदनपुर गांव की सुबह हमेशा पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। मिट्टी की पगडंडियां, कच्चे घर, खेतों की खुशबू और लोगों के बीच अपनापन, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां माधव अपनी पत्नी सीता और छोटी बेटी चिंटू के साथ रहता था। माधव गरीब था, लेकिन ईमानदार इतना कि पूरा गांव उसकी मिसाल देता था। अगर खरा अनाज चाहिए तो माधव के पास जाओ। उसके तराजू में वजन नहीं, भरोसा मिलता है। गांव का दूसरा व्यापारी था हरी सिंह, अमीर, चालाक और लालची। व्यापार में दया नहीं, दिमाग चलता है। एक दिन किसान सुखिया अपनी बैलगाड़ी में धान लेकर जा रहा था। हरी सिंह ने रास्ता रोक लिया। अरे सुखिया, इस बार सीधा निकल रहे हो? हर साल तो तुम्हारा माल मेरी दुकान पर आता था। राम राम लाला, इस बार अनाज माधव को दूंगा। माधव? उस गरीब के पास? गरीब है पर सच्चा है। पिछले साल आपके चावल में आधे कंकड़ निकले थे। जुबान संभाल कर बात कर। सच कड़वा होता है लाला। माधव कम लेता है लेकिन खरा देता है। हरी सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब बहुत नाम हो गया उसका, अब मैं देखता हूँ। दोपहर में माधव खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़ी काकी को भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए देखा। काकी, रुक जाइए, ये बोझ आप कैसे उठाएंगी? क्या करूं बेटा, घर दूर है, सहारा कोई नहीं। अब सहारा है, ये गट्ठर मुझे दीजिए। तू खुद थका हुआ है बेटा। भगवान ने ताकत इसलिए दी है कि किसी के काम आ सके। माधव ने गट्ठर उठा लिया और काकी को घर तक छोड़ाया। उनकी झोपड़ी देखकर उसका दिल भर आया। घर में न खाना था न दवा। उसने अपनी जेब से वे पैसे निकाले जो छत ठीक कराने के लिए बचाए थे और चुपचाप रख दिए। घर पहुंचते ही सीता इंतजार कर रही थी। मिस्त्री फिर पैसे पूछ रहा था। कल रात चिंटू पूरी रात भीगता रहा। रास्ते में एक बूढ़ी काकी मिली थी, मैंने पैसे उन्हें दे दिए। फिर दे दिए? अपना घर टूट रहा है, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। पैसे फिर आ जाएंगे। लेकिन हर बार हम ही क्यों? क्योंकि अगर हम भी मुंह मोड़ लें तो फिर इंसानियत कहाँ बचेगी? सीता चुप हो गई। गुस्सा था, लेकिन दिल जानता था माधव गलत नहीं था। कुछ दिनों बाद शाम को माधव जंगल के रास्ते घर लौट रहा था। तभी उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे एक बूढ़ा मुसाफिर घायल पड़ा था। बाबा, ये क्या हाल है आपका? डाकुओं ने लूट लिया, सब छीन लिया। पानी। माधव ने तुरंत पानी पिलाया। घबराइए मत, अब आप अकेले नहीं हैं। तुम मुझे जानते भी नहीं। दर्द पहचानने के लिए नाम नहीं चाहिए बाबा। अगर मैं बुरा आदमी हुआ तो भी मदद पहले होगी, फैसला बाद में। बूढ़े की आंखें भर आईं। माधव उसे घर ले आया। अब ये कौन है? रास्ते में मिले, घायल थे। घर में अनाज कम है माधव। जान बचाना पहले है सीता। सीता ने बूढ़े को देखा। पहले इन्हें खाना खिला देती हूँ। 2 दिन तक दोनों ने उनकी सेवा की। जब बूढ़ा ठीक हुआ, वो जाने लगा। बेटा, तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं? जब किसी जरूरतमंद को देखो, उसकी मदद कर देना, बस इतना। यही सबसे बड़ा बदला है। बूढ़ा मुस्कुराया और चला गया। उधर हरी सिंह की जलन अब नफरत बन चुकी थी। सीधे लड़कर नहीं, लोगों के मन में जहर भरकर हराऊंगा। शाम को बरगद के नीचे गांव वाले बैठे थे। तुम सब माधव को संत समझते हो? वो बुरा आदमी नहीं है। यही उसकी चाल है। पहले मदद करता है, फिर भरोसा जीतता है। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने अनाज छिपा रखा है, गरीबी का नाटक कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग चुप हो गए। शक धीरे धीरे फैलने लगा। फिर गांव पर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई,
खेत सूख गए, घरों में अनाज खत्म होने लगा। माधव के घर में भी 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था। बाबा, भूख लगी है। बस थोड़ा पानी पी लो बेटा। हिम्मत रखो, सुबह कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हरी सिंह ने आग में घी डाल दिया। देखा, माधव के घर में छिपा अनाज है, खुद खाता है, तुम्हें भूखा रखता है। अगर सच है तो आज पता चल जाएगा। भीड़ गुस्से में माधव के घर पहुंच गई। लोगों के चेहरों पर भूख, डर और शक साफ दिखाई दे रहा था। बाहर निकल माधव, आज सच सामने आकर रहेगा। हम भूखे मर रहे हैं और तू कहता है तेरे पास कुछ नहीं है। अनाज कहाँ छिपाया है? शोर सुनकर माधव बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। भाइयों, पहले मेरी बात सुनो। मेरे घर में सचमुच अनाज का एक दाना भी नहीं है। 2 दिन से हमारे घर का चूल्हा नहीं जला। चिंटू भी भूखा सोया है। हम भी तुम्हारी तरह मुश्किल में हैं। तो फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि तुमने अनाज छिपा रखा है? क्योंकि यही सच है। ये आदमी सीधा बनने का नाटक करता है। घर का कोना कोना देखो, सब पता चल जाएगा। बस भी करो हरी सिंह, जिसने हमेशा सबकी मदद की, आज उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर सच्चा है तो तलाशी से डर कैसा? मुझे डर नहीं। अगर इससे तुम्हारा शक दूर होता है तो देख लो। लोग घर के अंदर गए, हर जगह देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। यहाँ तो सचमुच कुछ नहीं है। अब यकीन हुआ, जिसे तुम चोर समझ रहे थे वो खुद भूखा बैठा है। हमसे गलती हो गई। नाटक है सब। इसने कहीं और छिपाया होगा। भूख इंसान को मजबूर कर देती है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस दुख इस बात का है कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तभी गांव के बाहर एक बड़ी बैलगाड़ी घर के सामने आकर रुकी। उस पर अनाज की बोरियां भरी थीं। गाड़ी से वही बूढ़ा मुसाफिर उतरा। अरे, ये तो वही बाबा है। सब उन्हें कबीर साहब कहकर प्रणाम कर रहे थे। रुको, पहले मेरी बात सुनो। जब मैं जंगल में घायल पड़ा था, तब इस आदमी ने मेरी जान बचाई थी। न नाम पूछा, न धन देखा, सिर्फ इंसान समझकर मदद की। गांव में सन्नाटा छा गया। आज मैं इस पूरे गांव के लिए अनाज लाया हूँ। ये दान मेरा नहीं, माधव की नेकी का फल है। हमने बहुत बड़ा अन्याय किया। माधव, हमें माफ कर दो। हरी सिंह चुप था। उसकी नजरें नीचे थीं। झूठ से कमाया धन कभी शांति नहीं देता। मैं गलत था। गलती मान लेना ही पहली अच्छाई है। आप सच में इन्हें माफ कर देंगे? अगर दिल साफ हो जाए तो माफी सबसे बड़ी जीत होती है। उस दिन पूरे गांव में अनाज बांटा गया। हर घर में चूल्हा जला। धीरे धीरे चंदनपुर फिर मुस्कुराने लगा। लोगों ने सीखा, धन से बड़ा विश्वास होता है और नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। और आज भी गांव के बच्चे एक बात जरूर सुनते हैं, भलाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सबसे उजला होता है।